संरक्षित अन्य संग्रहालय है, संग्रहालय है, सभी को इस प्रकार से एक जो हम लोग पढ़ते थे कि अनौपचारिक रूप से शिक्षा दी जाती है, वो अनौपचारिक रूप की शिक्षा में एक संस्कृति के प्रति लगाव, उन बारीकियों को दिखाकर किसी भी कलात्मक प्रतिभा हो या अन्य सारी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति हम लोगों को एक निष्ठा और उसके प्रति एक भाव जागृत करने का कार्य हमें मुझे याद आता है। बहुत पहले नेशनल म्यूजियम में मैंने भी ट्रेनिंग की, म्यूजियम की, तो डॉक्टर वो हम लोग बताते थे और कहते थे कि म्यूजियम में अगर व्यक्ति दोबारा नहीं आना चाहे तो वो म्यूजियम जो है सही म्यूजियम नहीं है। म्यूजियम में ऐसा आकर्षण होना चाहिए कि वहाँ बार बार व्यक्ति का आने का मन, और वो कैसे होता है, वो प्रभाव आपने जनित कर रखा है। आप यहाँ पर हर वस्तु का जिस प्रकार से उसकी प्रस्तुति है, वो बहुत ही सूक्ष्म संदेश और बहुत सूक्ष्म लेवल्स के साथ आप उसके प्रति एक कौतूहल बनाते हैं, मनुष्य उसके बारे में पढ़ता है, जानकारी करता है। और इसके लिए मैं बहुत बधाई आप लोगों का, अपने पटना सर्किल के आप मैडम को भी और शंकर शर्मा जी को भी कहूँगा कि ये आपका बहुत सफल प्रयोग है। कुछ वर्ष पहले मैंने भी शुरू किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में संग्रहालय शुरू किया, तो 2015-17-18 में कार्य किया था। तो बहुत छोटे पैमाने से शुरू किया, तो शहर का प्रभाव उसका देखने को मिला। अब मैं मात्र यूपी गवर्नमेंट से 5 लाख रुपए की ग्रांट दी थी, बाद में उन्होंने ग्रांट और बढ़ा के दी और उसी छोटे से ग्रांट में पुराने जो यूनिवर्सिटी का टूटा फर्नीचर था उसको रिपेयर करके उससे हमने स्टैंड वगैरह बना के और एक छोटा सा संग्रहालय तैयार करा। शहर में उसका इतना प्रभाव पड़ा कि पूरी व्यक्ति हम लोग आते रहे कि अभी हाल में मुझे जानकर बहुत खुशी हुई, उसी को 90 लाख रुपए की ग्रांट मिलते वो म्यूजियम आज डिजिटल म्यूजियम और एक बड़ा पंचाल संग्रहालय जो है वो आज बड़े रूप में बन गया है। सामग्री वही है, लेकिन अब उसके प्रदर्शन के लिए नया अनुदान मिला। बात यह है कि हम लोग म्यूजियम मूवमेंट में पिछड़ गए। बहुत समय तक हमारे म्यूजियम जो है वो, अब उनको कहा जाता था ना, आप जानते थे कि उनको म्यूजियम के संग्रहालय शब्द ही नहीं था, कोई अजायब घर कहता था। और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि उसमें मृत संग्रहालय तक मैंने शब्द पढ़ा है, वो उन वस्तुओं का संग्रहालय है। आज म्यूजियम एक ऐसा एक आकर्षण बन रहा है कि लोग पहले शहर में आते ही पूछते हैं कि यहाँ कोई संग्रहालय है, और यदि वो संग्रहालय अच्छी स्थिति में ना हो तो उनको बहुत बड़ा डिरेक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर संग्रहालय अच्छा है तो पर्यटन का विकास होता है। ये सब कार्य सब सोचकर लगता है कि शायद हम लोग अब तेजी पकड़ रहे हैं, और आज इस हमारी वर्तमान सरकार की ओर से इसको बहुत ज्यादा समर्थन मिला है। इसी बिहार संग्रहालय आपका देखिए कितना खूबसूरत बना है, प्रधानमंत्री संग्रहालय का सुनते हैं, पटेल जी के स्मारक संग्रहालय का है, और अनेक जगहों पर संग्रहालय जो है समय निर्मित हो रहे हैं। तो संग्रहालय निर्मित करने के लिए फिर आपसे फिर आप ही की ओर देखते हैं, हम आप ही की ओर देखते हैं। आप एएसआई से, उत्खनन से और इस प्रकार से सामग्री हमें उपलब्ध करा रहे हैं जो कि प्रदर्शित की जा सकती है। आप नया सामग्री को स्रोत दे रहे हैं जिससे शोध हो सकती है। यदि अगर शिक्षा चलती रहे और आप शिक्षित व्यक्ति प्रमाण तभी दे सकता है जब, और साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से जो आप ही उपलब्ध कर रहे हैं। मेरा तो यही मानना है कि आपका जितना संग्रहालय जितना समृद्ध हो रहा है, शायद उसके साथ आपका कैटलॉगिंग और उसका लेखन कार्य जो है वो शोध का कार्य भी उसी गति में उसी के साथ प्रगति करें, तो शायद हम लोगों के आगे विषय में भी परिवर्तन होगा। था तो हमें ने बुलाया, जब आप संग्रहालय का ये मूर्तियों का अनावरण था तो आपने बुलाया,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो बात हमारे माननीय कुलपति जी ने कही कि 3 विभिन्न, एक जैन प्रतिमा, एक बौद्ध और एक विष्णु प्रतिमा जो कि ब्राह्मण धर्म जिसको लोग कहते हैं, एक साथ में आपका संग्रहालय में कोई भी व्यक्ति आएगा, एक नजर में तीनों का एक स्थान पर उसको देखना, ये प्रभाव उसके मन पर पहले ही आ जाएगा कि यहाँ की संस्कृति क्या है। इसके लिए किसी को कोई किताब पढ़नी है, किसी को कोई व्याख्यान सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। यही है आपका चमत्कार, यही है आपका आपकी कलाएं। आप एक विधिकाओं का निर्माण कर रहे हैं और एक जगह उत्खनन कर रहे हैं। धन्य है आप एएसआई, जो कि आप इतना कुछ करके इतनी बहुमूल्य संपदा हम लोगों के सामने ला के रख रहे हैं। आपकी जो प्रशंसा की जाए वो कम है। आपको हमारी ओर से जितना सहयोग हो वो अवश्य सभी मिलेगा, क्योंकि हम आपके लिए कुछ कर सकें वो शायद हम अपने ही लिए कर रहे हैं। 2 बातें मैं आपको यहाँ जरूर कहूँगा कि नालंदा विश्वविद्यालय से, जैसा आपने कहा कि संग्रहालय की प्रतिमाओं का आप जिस प्रकार का आपने डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक केंद्र बना है जिसको हम लोग नाम देते हैं कॉमन आर्काइवल रिसोर्स सेंटर। उस कॉमन आर्काइवल रिसोर्स सेंटर में हम डिजिटाइज्ड फोटोग्राफ्स, आर्काइव्स में हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स की भी और प्रतिमाओं की भी इसका संग्रह तैयार कर रहे हैं। आपके जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन की फोटोग्राफ्स हम खींचेंगे वो आपको दे देंगे। अपने वेबसाइट पर उसकी हम थोड़ी धूमिल पिक्चर ही रखेंगे, जिससे किसी शोधकर्ता को जब होगा कुछ अपने तो वो आपके पास ही आएगा। पर इसका प्रचार पूरे विश्व में और खास तौर से हमारा साउथ ईस्ट एशिया में तो अवश्य रहेगा, क्योंकि सभी लोग उससे छवियों को और उसको कंसल्ट कर सकते हैं। वो फ्री एक्सेस लाइब्रेरी है, वो आर्काइवल रिसोर्स। तो अभी हमें एक फ्रांसीसी एक विद्वान ने, वो है तो श्रीलंकन फ्रांसीसी, उन्होंने हमें अपना बौद्ध धर्म से संबंधित शायद 50,000 फोटोग्राफ्स जो उन्होंने विश्व भर के संग्रहालयों से खुद खींचे थे, उसका कलेक्शन हमें डिजिटाइज कलेक्शन दे दिया है। तो अभी ये कॉमन आर्काइवल रिसोर्स सेंटर में हम सबको अपलोड करेंगे। तो ऐसा सहयोग यदि आपके यहाँ संभव होगा तो आपकी जितनी प्रतिमाओं का यहाँ पर फोटोग्राफी आप अलाउ करेंगे उनको हम डिजिटाइज करके उस कॉमन आर्काइवल रिसोर्स सेंटर में डाल सकते हैं। जो उसको ढूंढेगा, जिसको उसमें जानकारी चाहिए होगी, वो आप पे डाइवर्ट होकर आप पे ही रीडायरेक्ट होकर आ जाएगी। वो आपकी संग्रहालय से उसका और कॉपीज वगैरह जैसा आप चाहेंगे लेगा। और दूसरी बात ये आप कि हमारे यहाँ जैन स्टडीज, अभी हमारे यहाँ एकेडमिक काउंसिल से जैन स्टडीज को हमारे यहाँ स्वीकार करके एकेडमिक काउंसिल ने दे दिया है। तो जैन स्टडीज नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगी। अगर ईश्वर की रहा तो ये अगले सप्ताह जो है जुलाई से ही जैन स्टडीज का हमारे यहाँ अध्ययन शुरू हो जाएगा, जिसके अंतर्गत वो धर्म को एक भाग है इसका कला ज्ञान लिटरेचर सभी पक्षों पर हम लोगों के अध्ययन होगा। ये भी अभी पिछले महीने ही अभी। तो जहाँ सहयोग की बात आप चाहते हैं तो निश्चित मानिए तो सहयोग क्या वो आपका हक है। जब आप मांगेंगे आप उठा के ले जाइए हमारे यहाँ से जो चीज़ अगर आपको लगे कि हम कुछ ऐसा कर सके तो हम आपके लिए सदैव आपको समर्पित रहो। और शेष ये मैं आपसे जितने यहाँ उपस्थित हैं सभी साथियों से और यहाँ के जो युवा बच्चे जो पढ़ रहे हैं सबसे कहूँगा कि जो कुछ हमारे स्तर से हो सकेगा हमेशा आपके लिए तैयार है। और इस आयोजन में आपने जो आज जिस प्रकार से हम लोगों को बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संग्रहालय आपका बार बार आने का मन हमारा करता है क्योंकि आपका इतना समृद्ध है और इतना अच्छा व्यवस्थित भी है। प्रदर्शन यहाँ बहुत सुंदर है, सब व्यवस्थित है और आप उसको बढ़ा रहे हैं, आप बढ़ाते रहिए। हम लोगों को ऐसी नई प्रेरणा और नया सहयोग देते रहिए। बहुत बहुत
आप लोगों ने हम लोगों को प्रेरित किया। और हमारे विभाग का जो कार्य करने की संस्कृति है उसके अनुसार तो चलता रहता है। इसलिए 160 वर्षों से भी अधिक हो गया इस विभाग को। जैसा कि अभी हम पूरी सहयोग करेंगे इसमें, और मैं औपचारिक आज के इस कार्यक्रम की समापन के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं पुनः माननीय कुलपति भाई प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जी, प्रोफेसर रामलक्ष्मण प्रसाद महोदय, विभाग के अधीक्षण पुरातत्व डॉक्टर गौतमी भट्टाचार्य जी, पटना एक्सकेवेशन ब्रांच एएसआई से आए हुए डॉक्टर सुजीत नयन जी, नालंदा यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेसर राजीव चतुर्वेदी जी, नौ नालंदा महाविहार से आए हुए हमारे विभिन्न गुरुगण प्रोफेसर चंद्रभूषण मिश्रा जी, प्रोफेसर पीके दास सर, अरुण कुमार यादव सर, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सर, डॉक्टर सुरेश कुमार सर, और हमारे बीच जितने भी आचार्यगण पधारे हैं, मैं सबको पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नालंदा यूनिवर्सिटी से आए हुए डॉक्टर तोषा प्रधान जी और हमारे विभाग के अधिकारीगण, सहकर्मी बंधुओं, नव नालंदा महाविहार से आए हुए विभिन्न शोध छात्र छात्राएं और इस मौके पर उपस्थित मीडिया से आए हुए विभिन्न पत्रकार बंधुगण, हमारे नालंदा संग्रहालय के सभी सहकर्मी मित्रों, मैं सबको पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, और मैं अपेक्षा करूंगा कि इस प्रकार के आगामी अगर हमारे नालंदा संग्रहालय की ओर से कोई भी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो आप सब से इसी प्रकार की सहयोग की अपेक्षा होगी, ताकि हम प्रेरित होते रहें और नालंदा संग्रहालय जो भारत का नहीं पूरे दुनिया में नालंदा के जो कलेक्शन हैं, इसको देखने के लिए लोग जो आते हैं उनको हम एकदम बिल्कुल एक जो विजिटर फ्रेंडली होता है उस चीज़ को हम उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकें।